लो इन्हें, तबर्रुक हैं ये धज्जियां मेरे बाद। तमाशाइयों चुन के रख लो इन्हें, तबर्रुक हैं ये धज्जियां मेरे बाद। मिसालों में जिक्र वफा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद। ये बताया जाएगा, आने वाला मौर्रिख इसे लिखेगा, जब लोग जलसों से उकता गए थे, जलसों में आना कसरे शान समझते थे, जलसों में बैठना अपने स्टेटस के खिलाफ समझते थे, उस वक्त एक गौस पाक के बेटे ने जलसों की आबरू बचाई, पढ़े लिखे लोगों को जलसों में बुलाया है, फिर उन्हें मदीने वाले आका के हवाले किया है। ये अजीम मौर्रिख का कलम अपनी स्याही की तमाम तर बिसाते नूर को उस सफ़े इक़्तितास पे खर्च करेगा जो सुनने वालों की मग़फ़िरत का सामान बनने वाले हैं। यही वजह है कि मेरा दिल उस शख्सियत के कदमों में पूरी रातें गुजारता है, फिर भी साथ एक कम के होने का शिकवा करता है। दुआ करें हुजूर गौस पाक के इस शहजादे के कदम की बरकतों से अल्लाह इस छोटे से कस्बे पर रहमत और नूर की बारिश फरमा दे। मेरे दिल की जो समातें हैं वो हुजूर गौस पाक के इसी शहजादे के लिए ख़ास हैं। लगता है कि मेरी जो समातें हैं वो इन्हीं की गुफ्तगू सुनने के लिए दी गई हैं। बात यह है कि किसी शायर ने शेर कहा था कि याद है जो उसी को याद करो, याद है जो उसी को याद करो, हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं। देखें आप, याद है जो उसी को याद करो, हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं, और ये जहां तक दिखाई देते हैं उसके आगे मैं देखता ही नहीं। याद है जो उसी को याद करो, हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं, ये जहां तक दिखाई देते हैं उसके आगे मैं देखता ही नहीं। दुआ करो ये हमारी सरहद जा साबित हो, हमारा सरमाया बख्शिश साबित हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसों के आने से फरमाते हैं हुजूर सूफी सुल्तान मियां साहब क़िबला, जलसों में ऐसी शख्सियतें जब आती हैं तो फिर जिंदों से ज्यादा मुर्दों का भला होता है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मौसम गर्मी का था, दिल बड़ा मुस्तर था, बड़ा बेचैन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फैजान गौस पाक का आया, बेटा गौस पाक का आया, बहारें कायम हो गई। यकीन पड़ता है इशा की नमाज से पहले के माहौल क्या थे, अब इशा की नमाज के बाद के माहौल क्या। सुभान अल्लाह। हब से निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, बैठे रहिए एक ही शेर। हब से निकले, उमस बोलते ना, गर्मी पड़ रही है, बोले उमस बहुत है, हब से बहुत है। हब से निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कदमों में हम सब बैठे हुए हैं। हब से निकले दिले मुस्तर से बलाएं जाएं, खिड़कियां खोल मदीने से हवाएं आए, अब्र रहमत की तरह उन पे जवानी आए, लोरियां जिनको दुरूदों की सुनाएं माए, अब्र रहमत की तरह उन पे जवानी आए, अब्र रहमत की तरह उन पे जवानी आए, लोरियां जिनको दुरूदों की सुनाए। जिनकी मां जिंदा है वो जरा हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्र रहमत की तरह उन पे जवानी आए, लोरियां जिनको दुरूदों की सुनाए माए, और मलकुल मौत भी आए तो ये कह दें उनसे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं। मलकुल मौत भी आए तो ये कह दें उनसे महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं, महफिले जिक्र नबी है न उठाएं जाएं। आओ सब मिल के पढ़ें सल्ले अला सल्ले अला, वो मलाइक की जो शानों पे हैं दाएं बाएं। आओ सब मिल के पढ़ें सल्ले अला सल्ले अला, आओ सब मिल के पढ़ें सल्ले अला सल्ले अला, वो मलाइक की जो शानों पे हैं दाएं बाएं। मलकुल मौत भी आए तो ये कह दें उनसे महफिले जिक्र नबी है ना उठाएं जाएं। हजरात बैठे रहें, फिर वो नात होगी जिसके इंतजार में हम हैं। आज दिन भर मुझे मियां हुजूर गुलाम नूर भाई के एक शेर मुझ पर गलबा लिए हुए था, जिसमें सरकाराने शेखैन के हुजूर के कुर्ब में दफन होने का वाक़या मौजूद है ना। वो ऐसे अशार बहुत कम सुनने को मिलते हैं, और ये हकीकत बात भी है कि महकी महकी हुई क्यों आज ये पुरवाई है, हो के शायद ये मदीने से अभी आई है। रही बात मियां हुजूर का खास चैप्टर है सरकार ने सिद्दीक़ उमर, एक शेर है
कि महकी महकी हुई क्यों आज ये पुरवाई है, हो के शायद ये मदीने से अभी आई है। हम भला खाक समझ पाएंगे अजमत उनकी जिसने सरकार के पहलू में जगह पाई है। आज वो नात होगी इंशाल्लाह, और भाई आकिब साहब मौजूद होंगे, मियाँ के लिए इजाजत होगी, अनस भाई मौजूद होंगे, इंशाल्लाह नाते होंगी। बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। आप बैठे हुए कुर्सियों पर, मेरी माँ बहनें जमीन पर बैठी हुई हैं। हालांकि सबके लिए ये जमीन का इंतजाम था, इससे तुराबी सिफत पैदा होती है। शायर ने कहा था, ये जो सर उठाए हुए जा रहा हूं जानिबे खुल, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। ये पाकिस्तान का शेर है। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मैं हिंदुस्तान का एक शेर पढ़ता हूं, देखें जमीनी सोच, ये मौलाए कायनात का इसमें नूर है जिसे तुराबी लोग फातह खैबर कहते थे, उन्हें उतना खुश न होते थे जितना अबू तुराब कहने से, मिट्टी का बाप कहने से खुश होते थे। क्या कहा शायर ने कि जो सर उठाए हुए जा रहा हूं जानिबे खुल, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। इस गुफ्तगू से जो हमें इनकिसारी का सबक मिला वो सुने। जो पढ़ रहा हूं मैं ये इनकिसारियों का सबक, मेरी किताबें अना ताक पे धरी हुई है। मेरी किताबें अना ताक पे धरी हुई है। शुरू में जो जुमला कहा था, तमाशाइयों चुन के रख लो इसे, तबर्रुक हैं ये धज्जियां मेरे बाद, मिसालों में जिक्र वफा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद। हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, लेकिन ये गुफ्तगू बाकी रहेगी इंशाल्लाह। हमारी नस्लें इस गुफ्तगू की खुशबुओं के मुबारक बोझ को फूलों का हार बना के, अपनी बख्शिश का सामान समझ के, अपने समाते इश्क के गले का हार बनाएंगे। मुबारकबादियाँ उनके लिए जिन लोगों ने अपने मजलिस मुशावरत के मेज़ पर उस शख्सियत के नाम का इंतखाब किया जिसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बारगाह गौस आज़म का शहजादा भी कहा जाता है, और बारगाह गौस आज़म का तमाम तर ज़व्वार की मकबूलियत का सामानो सबब भी कहा जाता है। मुझे ये शरफ हासिल है कि मैंने हुजूर गौस पाक की बारगाह में इस अजीम ज़ात की जूती को अपने सर पे रख के हाजिरी दी है। कितने ऐसे लोग हैं जो इनके साथ गौस पाक की बारगाह में जाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह वो दिन लाए कि इस मुबारक कस्बे के लोग गौस पाक की बारगाह में गौस पाक के बेटे के साथ हाजिरी दें, आमीन कह दें इंशाअल्लाह। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब को मुल्तमिस कर रहा हूँ कि इस वक्त मजमे पर जो सुकूत तारी है, जो जुमूद है, जो साइलेंट फिजा है, उसके अंदर इनकलाबियात का लफ्ज़ दाखिल करना, इन्हें ज़िंदगी अता करना, और हुजूर सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब क़िबला की गुफ्तगू के बाद फिर इन्हें नज़्म में हुजूर के हवाले करना, यह आपका खासा है। इन बड़े मिंबर के उलमाए कराम की मौजूदगी में मैं मुबारकबाद पेश करते हुए ऐसे आफाकी लहजे के मालिक हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े मुशायरे में हों, जलसे में हों, जब गुलाम नूर भाई होते हैं तो सारे नाज़िम परेशान हो सकते हैं, मैं कभी परेशान नहीं होता कि मेरी परेशानी दूर करने के लिए मेरी फहरिस्त के जिंदा में एक ऐसा कैदी है, जब वो बाहर आएगा तो लोग मदीने के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा, अब नारा आप लगाएं या मैं, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन अगर मेरी आवाज से पहले आपकी आवाज बुलंद हो जाए तो मैं भी आपकी आवाज में शिरकत कर लूं। है कोई दरमियान में खड़ा हो जाए जो एक नारे से अपने इस मुबारक मजलिस को भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला के हवाले करे। एक नारा मोहब्बतों के साथ। माशाल्लाह शाकिर भाई है, बैठे बैठे।